सबसे पॉपुलर एशियाई एक्टर्स में से एक सईद जाफरी 6 दशकों तक इंडस्ट्री में एक्टिव थे। उन्होंने 150 से ज़्यादा ब्रिटिश, अमेरिकी और भारतीय फिल्मों में काम किया था और बनाई थी। ब्रिटिश फिल्मों और सीरीज़ में अहम किरदार निभाने के अलावा सईद हिंदी सिनेमा की भी प्रमुख हस्तियों में से एक थे। शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बहादुर, राम तेरी गंगा मैली और मेहंदी जैसी फिल्मों में सईद ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उससे उनको सफलता भी मिली थी। हालांकि पर्सनल लाइफ में चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी। इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी को तो तलाक के बाद पछतावा होने लगा था। इन्होंने खुद इसका जिक्र किया था। इसकी वजह क्या थी, आइए बताते हैं। मालेरकोटला में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मे सईद जाफरी ब्रिटिश और कनाडाई फिल्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन हासिल करने वाले पहले एशियाई थे। चूँकि उनके पिता हामिद हुसैन जाफरी सरकारी डॉक्टर थे, इसलिए सईद जाफरी को उनके साथ अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता था। सईद को बचपन से ही नाटक और फिल्मों में इंटरेस्ट था। साल 1951 में सईद जाफरी कार्टूनिस्ट, राइटर और ब्रॉडकास्टर बनने के लिए दिल्ली आए थे। यहाँ इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई थी। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप भी बनाया था, जहाँ इनकी मुलाकात पहली पत्नी मधुर बहादुर से हुई थी। दोनों ने साथ में कई नाटक किए थे और इसी के साथ इनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। मधुर को मेहरुनिमा के नाम से भी जाना जाता है। सईद ने इन्हें कुछ सालों तक डेट किया था। इसके बाद मधुर के माता पिता से वह शादी के लिए मिलने गए थे, लेकिन उनकी रजामंदी नहीं मिली थी, क्योंकि एक्टर आर्थिक रूप से उस वक्त उतने मजबूत नहीं थे। साल 1958 में मधुर और सईद ने सिविल सेरेमनी से शादी कर ली थी और 3 बेटियों मीरा, जिया और सकीना के माता पिता बने थे और इंग्लैंड, अमेरिका के साथ साथ ट्रैवल करते थे। जब सईद की शादी हुई तो वह 19 साल के थे और मधुर 17 साल की थी और पुरानी दिल्ली की हिंदू कायस्थ परिवार से वह आती थी। सईद को बचपन से ब्रिटिश कल्चर, रहन सहन और तौर तरीके पसंद थे। उनको फराटेदार अंग्रेजी बोलने से लेकर सूट बूट पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन मेहरुनुमा घरेलू थी। उनकी और एक्टर की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक्टर जैसा चाहते थे वो वैसा नहीं थी और अंत में वह इनसिक्योर हो गई थी। सईद और मधुर के बीच खटास आने लगी थी और एक्टर की को एक्ट्रेस जेनिफर से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, जिसके बाद 1966 में पहली शादी टूटी और दूसरी शादी एक्टर की हो गई थी। हालांकि तलाक के बावजूद वह मेहरुनिमा को रुपए भेजते थे, जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई रिएक्शन नहीं मिलता था। जब सईद ने दूसरी शादी की तो उन्हें पछतावा, क्योंकि दूसरी पत्नी उनकी कोई परवाह नहीं करती थी, देखभाल नहीं करती थी। वह बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और अपनी सुंदरता को ही बनाए रखने में व्यस्त रहती थी। ऐसे में उन्हें मेहरुनिमा की याद सताने लगी, लेकिन वह कभी अपने बीवी बच्चों को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं ला सके। दूसरी ओर मेहरुनिमा को रेडियो और ड्रामा की ओर झुकाव के अलावा कुकिंग का भी शौक था। तलाक के बाद उन्होंने अपने बच्चों को अपनी माँ के पास भारत भेज दिया और कुकिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। वहीं सईद ने मधुर जाफरी पर एक लेख देखा, जो फेमस शेफ़ बन गई थी और ख़ुद की डिशेस की एक किताब भी लॉन्च की थी। जब ये किताब सईद ने देखी तो वह हैरान रह गए। उन्हें मेहरुनिमा से अपना नाम मधुर कर लिया था, उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। हालांकि मधुर ने भी दूसरी शादी कर ली थी, वह एक खुशहाल जीवन जीने लगी थी। जब सईद एक बार मधुर से मिलने आए तो उन्होंने उनको देखने से इनकार कर दिया था, लेकिन बच्चे बात नहीं करना चाहते थे। आखिरी बार उन्होंने उनसे कहा था, सईद ने बताया था, आज तक मैं नहीं भूल सकता कि मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके नए पिता सच्चे प्यार का मतलब जानते हैं। उन्हें मेहरुनिमा को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह थी। वह उनसे खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनसे कभी भी उन पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश नहीं की, उनके व्यक्तित्व को वैसे ही स्वीकार किया। सईद जाफरी को मधुर उर्फ मेहरुनिमा की सफलता को देखकर पछतावा होने लगा था, क्योंकि वह एक सफल शेफ बन गई थी और एक्टर को लगा था कि वह कुछ नहीं कर सकती, वह तो सिर्फ किचन और घरेलू कामों में ही व्यस्त रह सकती हैं और अंत में वह अकेले पड़ गए।